ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हमें शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, न विवाह, न गृह प्रवेश, न मुंडन, न अन्य कोई दूसरे शुभ कार्य किए जाते हैं। 4 महीने सभी शुभ कार्यों को करना निषेध माना गया है। इसको लेकर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये 4 महीने शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि ये 4 महीने भगवान विष्णु सो जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु इतने लंबे समय के लिए सो जाते हैं, क्यों उनको सोना पड़ता है, या फिर उनके 4 महीने सोने के पीछे का रहस्य क्या है। इसके पीछे का कारण हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे, जो हमें बताती है कि भगवान विष्णु आखिर क्यों 4 महीने के लिए सो जाते हैं और कब वो जागते हैं, ये भी हमें पता चलेगा। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं, उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, जनेऊ हो, मकान की नींव डालना हो, ऐसे कोई भी शुभ कार्य हो नहीं किए जाते हैं। इन सब के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया है। उस समय भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और वो राजा बलि से दान मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखें। तब उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवा दिया और देवराज इंद्र का भय दूर कर दिया। वहीं राजा बलि की ऐसी दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राजा बलि को वर मांगने के लिए कहते हैं और राजा बलि भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा के लिए वहीं रहने का वर मांग लेते हैं। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चलती हैं। एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास जाती हैं, उनको राखी बांधती हैं और भगवान विष्णु को छोड़ने के लिए उनसे वचन मांगती हैं। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी कि 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगी। इसीलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। अन्य दूसरी कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु का शंखचूड़ नाम के एक राक्षस के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में राक्षस मारा जाता है। वहीं इस युद्ध में लड़ते लड़ते भगवान विष्णु बहुत थक जाते हैं। तब वो अपना कार्य भगवान शिव जी को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं और ये 4 महीने भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पूरे कार्य को देखते हैं। तो इस प्रकार इन कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु क्यों 4 महीनों के लिए सो जाते हैं। इन कथाओं के माध्यम से आपको भगवान विष्णु के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।